नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को, जैसा कि आप बैनर पे देखे होंगे, उस तरह के सवाल लगाने का ट्रिक बताने जा रहा हूं। और उस तरह के जो आप बैनर में देखे हो, हर सवाल मात्र 1 सेकंड में जो है कि आप लगा सकते हो, ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। अगर हर सवाल 1 सेकंड में ना लगाया जा सके तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक मत देखना। तो आइए देखते हैं। पहले मैं सभी प्रश्नों का आंसर आपको बता दे रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मेरे को सभी प्रश्नों का आंसर याद है, बल्कि मेरे को ट्रिक याद है, ट्रिक का पता है, और उस ट्रिक के माध्यम से ही मैं सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक एक सवाल करके दिखाऊंगा कि ट्रिक से आप मात्र 1 सेकंड में कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इनफाइनाइट तक, अर्थात करड़ी में ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल अनंत तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका मान क्या होगा, सिर्फ हमें चिन्ह देखना है। यहाँ पे प्लस है तो इसका मान आपका जो है कि 5 हो जाएगा। वो मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा कि इसका जो है कि आंसर 5 कैसे आएगा। अभी आप जान लो, इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30, ये भी आपका इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करड़ी में 30 है और सब जो है कि माइनस है। तो जब आपका माइनस हो तो इसका भी आपका आंसर 5 ही आएगा। यहाँ पूछ रहा है का मान क्या होगा, तो इसका भी जो है कि मान 5 ही आएगा। अगला प्रश्न है, √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11 और प्लस इस तरह से जो है कि ये भी अनंत तक है, और इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका मान क्या होगा आपका 3 और 4 के बीच में होगा। 3 तथा इसका आंसर आएगा 3 और 4 के बीच। अगला प्रश्न है आपका, √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस, इस तरह से ये भी सीरीज आपका अनंत तक है। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ये आंसर कैसे आएगा मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे मात्र 1 सेकंड में आंसर पाओगे। ये दिया हुआ है √7 √7 √7 √7 √7 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यहाँ पे जो है कि सबके बीच में इंटू छुपा हुआ है, सभी के बीच में आपका इंटू है, दिया नहीं है, लेकिन अगर कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ पे इंटू होता है। तो जब जो है कि इंटू में इस तरह से हो और अनंत तक दिया हो तो उसका आंसर वही हो जाता है जो इसके अंदर है। इसका आंसर 7 हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, लेकिन इसमें अनंत तक था और यहाँ सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे नहीं दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, जितने जो है कि √ हैं यहाँ से गुणा करना चालू करो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब एक बार ये गिनती लिख लो 5, और इस पर आप पावर लिख लो 16, और ऊपर जो है कि एक घटा करके यहाँ लिख दो 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पे पावर 15/16। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि एक एक सवाल आपको लगा के बताते हैं कि कैसे जो है किस ट्रिक के माध्यम से इतना जल्दी हम इनका जो है कि आंसर पा जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस, इस तरह से इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ है। तो जब आपका ऐसा प्रश्न दिया हो तो हम कुछ भी नहीं करते हैं,
अंडर रूट में जो भी नंबर या संख्या दिया हुआ है उसका हम फैक्टर करते हैं। यहाँ 20 है, अब 20 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे कि उन फैक्टर का अंतर 1 हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 4, 4 पंजे 20, 20 के 5 और 4 दोनों फैक्टर हो गए। इनके बीच का जो अंतर है अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इस फैक्टर में से बड़ा वाला आंसर हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो छोटा वाला हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। ये आपका दूसरा प्रश्न इस तरह से दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 30 माइनस अनंत तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। नियम वही रहेगा, ट्रिक वही रहेगा। अब 30 का हम जो है कि दो फैक्टर प्राप्त करेंगे जिनका अंतर हमारा 1 हो। 5 36, 5 और 6 हो जाएगा। इनके बीच का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ पे चूँकि माइनस है तो जब भी माइनस होगा तो हमारा छोटा वाला गुणनखंड लेना पड़ेगा। आंसर हमारा छोटा वाला गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे छोटा वाला गुणनखंड 5 है, इसलिए इसका भी आंसर जो आएगा वो 5 ही आएगा। अगला प्रश्न है √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक, अनंत तक दिया हुआ है। तो इसका जो है कि क्या मान होगा, तो यहाँ देखिए इसका जो है कि अंडर रूट में जो है कि 11 है। अब इसका वही नियम होगा, दो फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो 11 का कोई भी ऐसे दो फैक्टर नहीं है जिनका जो है कि अंतर 1 आए। तो यहाँ पे जब प्लस हो तो क्या करते हैं कि इसके आगे हम जो है देखते हैं कि 11 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो है कि दो फैक्टर करने पे अंतर 1 आए। तो इसके आगे जो है कि आपका 12 मिलेगा, इसके आगे 12 मिलेगा। अगर हम 12 का जो है फैक्टर करेंगे तो 4 और 3 आएगा, 4 3 12, और इनका जो है कि डिफरेंस जो है कि 1 है, अंतर 1 है। चूँकि इसका फैक्टर नहीं किया गया है बल्कि इसके आगे के संख्या का फैक्टर किया गया है, इसलिए अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन दोनों फैक्टर के बीच, अर्थात 3 और 4 के बीच। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस अनंत तक, इस तरह से इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो संख्या दी हुई है अंडर रूट में, इसका भी डायरेक्ट कोई ऐसा दो फैक्टर नहीं होगा कि जिन दोनों का अंतर 1 आए। तो चूँकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो जब भी माइनस दिया हो तो जो संख्या दी हुई है उससे पहले की संख्या का जो है कि दो फैक्टर प्राप्त करते हैं। तो संख्या हमारा 8 दी हुई है और 8 का जो है कि ऐसा फैक्टर कोई नहीं मिल रहा है दो जिनका दोनों का अंतर जो है कि 1 आए। तो इससे पहले की संख्या हम देखेंगे तो इसके पहले की संख्या 7 आएगा, उसका फैक्टर नहीं हो रहा है। उससे पहले की संख्या 6 आएगी, तो हम देखेंगे कि 6 का फैक्टर मिल जाएगा। 6 को हम लिख देंगे 3 और 2, 2 3 6 होता है। तो अब जो इसका आंसर आएगा इन दोनों फैक्टर के बीच में आएगा, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2 और 3 के बीच। तो इस तरह से अभी तक जो आपको ट्रिक देखने को मिला वो क्या क्या है, अगर अंडर रूट में जो संख्या दी हुई है उसका जो है कि दो ऐसे फैक्टर प्राप्त हो जाए जिनका अंतर 1 है, तो अगर यहाँ पे प्लस होता है तो बड़ा वाला फैक्टर ही आंसर हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाता है। और दूसरा ट्रिक है कि अगर संख्या जो दी हुई है अंडर रूट में उसका पूरा पूरा तो है कि दो फैक्टर ऐसे न मिल रहे हो जिनका अंतर 1 आ रहा हो,
तो अगर यहाँ पे प्लस होता है तो उसके बाद वाला कोई संख्या देखते हैं कि उसके बाद की ऐसी कौन सी संख्या है जिनका दो फैक्टर जो है कि ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं जिनका अंतर 1 हो रहा हो। तो जो दो फैक्टर मिलेंगे आंसर हमारा उन दोनों के बीच आएगा। और अगर जो है कि यहाँ पे माइनस है तो उससे पहले वाली संख्या देखते हैं कि जो संख्या अंडर रूट में दी हुई है उससे पहले की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो है कि दो फैक्टर का अंतर 1 मिल सकता है। और जो दो फैक्टर ऐसी संख्या का मिलेगा उत्तर जो है कि उन दोनों फैक्टर के बीच हो जाएगा, जैसा कि ये है। अगला प्रश्न है हमारा अंडर रूट 7 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 इस तरह से अनंत तक, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। अब ध्यान देना यहाँ पे जो है कि इनटू का चिन्ह छुपा हुआ है, अर्थात गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। इससे पहले जो आप पढ़े उसमें प्लस या माइनस था, लेकिन इसमें क्या है, गुणा है। अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इस तरह से है। तो जब कोई सवाल आपका इस तरह से हो और अनंत तक अगर दिया हुआ है तो उसका आंसर जो है कि जो अंडर रूट में संख्या दी हुई है वही संख्या ही उसका आंसर हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जो है कि 7 ही इसका आंसर आ जाएगा। 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इजक्वल टू पूछ रहा है। ध्यान देना इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें जो है कि ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ था, डैश 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 अनंत तक पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे डैश डैश नहीं दिया हुआ है, इसके इजक्वल टू पूछ रहा है। यानी केवल सीरीज यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो भी अंडर रूट में जो है कि संख्या दी हुई है उसको लिख लोगे। 5 दिया हुआ है, हमने 5 लिख लिया। अब जितना जो है कि अंडर रूट दिया हुआ है पहले से स्टार्ट करोगे और 2 का आपस में गुणा करते जाओगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो अब जो है कि इसके ऊपर जो है घात लिख दोगे 16। लेकिन 16 लिखने के बाद इसको जो है कि ऊपर लाइन लगाओगे और इसके ऊपर जो है कि इसमें से एक घटा करके लिख दोगे, अर्थात 15 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, 5 पे घात 15/16। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका यही नियम है। अच्छा, अभी तक जो भी आपको सवाल बताए गए इनमें किस प्रश्नावली का है, द्विघात समीकरण की प्रश्नावली के सवाल हैं और करड़ी वाले घातांक और करड़ी वाली प्रश्नावली के सवाल हैं। तो आप जो है कि इन दोनों प्रश्नावली को पढ़ो तो और ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इन सवालों का मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ट्रिक के अलावा कंसेप्ट का भी जो है कि नॉलेज लेना है तो आप वीडियो में बने रहो। मैं सभी सवालों का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ जिससे आपको ज़िंदगी भर याद रहे कि ट्रिक बना कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इस तरह का आपका प्रश्न दिया हुआ था, इसका कंसेप्ट क्या है, मैं अभी आपको कंसेप्ट अब जो है कि बताने जा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है, कैसे जो है कि ट्रिक आपका बना हुआ है, वो चीज़ आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे अंडर रूट 20 दिया हुआ है, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 इस तरह से अनंत तक जो है कि दिया हुआ है। तो ये जो है कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण का सवाल है। हम जो है कि जो सीरीज दी हुई है उसको x के इक्वल टू मान सकते हैं। हमने मान लिया, माना x इक्वल टू ये पूरा अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस इस तरह से अनंत तक, ये हमने मान लिया। तो ध्यान से देखना है अब कि इसके बाद का भी सीरीज वही है जो कि ये है। तो इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 20
प्लस एक्स। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम यहाँ से सिर्फ इतना ही लेना चालू कर दें तो यहाँ से देखो कि यहाँ से जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ से भी है, तो इसको भी हम जो है कि एक्स के इक्वल टू पूरे को लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हमने क्या किया, इसको जो है कि 20 लिख दिया और आगे हम एक्स के बराबर था तो हमने प्लस एक्स लिख दिया। ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो जब इधर का वर्ग किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इधर का जब वर्ग किया तो ये करड़ी हट गई, अर्थात ये हो गया आपका 20 प्लस एक्स। अब इसको जो है कि हमने पक्षांतर करके इधर लाया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है कि द्विघात समीकरण बन गया। जब इसको आप हल करोगे तो x का 2 मान आएगा, x का क्या क्या मान आएगा, x इक्वल टू आएगा 5 और x इक्वल टू आएगा -4। अब जब आप हल करोगे तो यहाँ पे जो है कि x का 2 मान आएगा, तो हमारा जो ये ऋणात्मक मान है ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कि शून्य से भी छोटा है, माइनस है, तो माइनस को हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से जब यहाँ प्लस था तो आपका 2 फैक्टर यहाँ बना था और बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर आ गया। उसी तरह जब यहाँ पे माइनस रहेगा तब भी आपका ये आएगा, तब क्या होगा आपका, ये आपका प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। तो उस केस में, माइनस वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। ये भी आपका द्विघात समीकरण का सवाल है, इसको भी हम सेम वही अप्लाई करेंगे। इसको हम जो है कि x के इक्वल टू लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू इसको लिख लेंगे और फिर जो है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं √11 और प्लस x, चूँकि ये हमारा पूरा यहाँ से भी x के इक्वल टू हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं √11 प्लस x। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ तो इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस एक्स। अब इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम द्विघात समीकरण का सूत्र लगा करके वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू हमारा पूरा नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका जो है कि 3 और 4 के बीच में आएगा। इसमें कौन सा आप फार्मूला लगाओगे, इसमें फार्मूला जो लगेगा वो होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि इसका जो है कि x का जो वैल्यू आएगा वो पूरा नहीं आएगा, वो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। इसी तरह आपका इसके बाद वाला जो प्रश्न था √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस, इस तरह से इनफाइनाइट तक था। तो जब यहाँ माइनस रहेगा तब भी आपको ऐसे ही सॉल्व करोगे और ये फार्मूला लगाओगे तो आप देखोगे कि इसका जब उत्तर आएगा तो आपका 2 और 3 के बीच में आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, सीधे ट्रिक अपनाना है कि अगर इसका जो है कि पूरा फैक्टर नहीं बन रहा है और यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इसके आगे की संख्या देखोगे जिसका 2 ऐसे फैक्टर बन रहे हों जिनका अंतर 1 आए, तो उन दोनों फैक्टर के बीच इसका वैल्यू आएगा। अगर जो है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो उससे पहले की संख्या देखो जिसका 2 फैक्टर बन रहा हो, दोनों का जो अंतर 1 आ रहा हो, तो इसका आंसर जो है कि उन दोनों फैक्टर के बीच आएगा। अगला प्रश्न आपका इस तरह से था जिसमें दिया हुआ था √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इनफाइनाइट तक, अनंत तक दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या चिन्ह है, इंटू छुपा होता है, तो यहाँ पे जो है कि इंटू है। तो अगर इंटू हो तो क्या करते हैं, अगर अनंत तक दिया हुआ है तो
जो संख्या अंडर रूट में दी हुई है वही आंसर आता है। कैसे आता है देखिए, इसको हम जो है कि लिख सकते हैं x इक्वल टू, तो ये भी द्विघात समीकरण का ही सवाल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी हमारा x के इक्वल टू इधर का आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट 7 और इसके जगह हम लिख सकते हैं x। तो अब जो है कि दोनों पक्षों का जो है कि वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग करोगे तो 7x आ जाएगा। तो अब ध्यान देना, x यहाँ भी है बराबर के, इधर भी है और इधर भी है, तो इस x से स्क्वायर कट गया तो x का वैल्यू कितना बच गया 7। तो इसलिए आपको ट्रिक बताया गया था कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर सीरीज मल्टीप्लाई में दिया हो अंडर रूट में और अनंत तक दिया हो, तो जो अंडर रूट में वैल्यू है वही उसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये दिया हुआ था, इसमें ध्यान से देखिए, ये सीरीज आपका अनंत तक नहीं दिया हुआ है। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 केवल 4 बार दिया हुआ है, इसके आगे नहीं दिया हुआ है। तो जब आपका प्रश्न इस तरह का हो तो क्या करते हैं, ये आपका घातांक का जो है कि प्रश्न है, तो इसमें देखो कैसे निकलता है। करड़ी की घात 1/2 होती है, तो इसका घात जब कड़ी हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कड़ी जब हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5 पे पावर 1/2। और यहाँ पे जो है कि 5 पे पावर 1 है और यहाँ बीच में इंटू है, यहाँ बीच में इंटू है, तो गुणा में घातें जुट जाती हैं। तो जब ये जुटेगा तो ये बन जाएगा आपका 5 पे पावर 2 एक कम 2 और एक 3/2। अब ये जो है कि अभी यहाँ बचा है, यहाँ बना हुआ है और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। तो अंडर रूट का जो है कि क्या होता है पावर 1/2, तो ये जब इक्वल टू करोगे तो आ जाएगा आपका 5 पे पावर 3/2 इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि ये घात इससे ऊपर आएगा 1/2, तो घात पे घात जब जो होता है तो गुणा हो जाता है। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 5 पे पावर 3/2 दूना 4। अब यहाँ पे आ गया तो यही नियम फिर यहाँ लग जाएगा आपका, जो है कि 5 पे पावर 1 है और यहाँ पे इंटू 5 पे पावर 3/4 है। तो अब गुणा में जो है घातें आपस में जुड़ जाती हैं अगर आधार समान है तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 5 पे पावर हो जाएगा 4 एकम 4 3 7/4। अब ये चीज़ अभी आपका अंडर रूट में है, ये चीज़ आपका अंडर रूट में है, क्योंकि यहाँ तक का ये बात हुआ है, बस अभी ये अंडर रूट लगा हुआ है। जब अंडर रूट हटाओगे तो ये जो है गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पे पावर 7/4 पे घात आपका अंडर रूट का हो जाएगा 1/2। तो घात पे घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 पे पावर 7 एकम 7/4 दूनी 8। अब ये अभी बचा हुआ है, एक अंडर रूट आपका बचा हुआ है अंडर रूट 5 और यहाँ पे इंटू आ गया आपका ए 5 पे पावर 7/8, 5 पे पावर 7/8। तो ध्यान दो यहाँ पे पावर 1 है तो वही नियम लग जाएगा, गुणा में घातें जुट जाती हैं, तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 पे पावर 8 एकम 8 8 7 15/8 ये हो गया। अब ये आपका अंडर रूट में है, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 पे पावर 15/8 तो पहले से ही था, और करड़ी की घात जो है कि 1/2 होती है, तो ये पूरे पे जो घात आएगा वो आपका आ जाएगा 1/2। अब घात पे जब घात होता है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 पे घात 15/8 और गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 पे घात 15 एकम 15/8 दूनी 16। तो आपको यही ट्रिक बताया गया था, लास्ट में फाइनल आपका ये आ रहा है और यही आपको ट्रिक से बताया गया था। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका ये ट्रिक कहाँ से आया था, जितनी बार ये है करड़ी
यहाँ से स्टार्ट करो, 2 से गुणा करना चालू कर दो, 5 पे घात लगा दो। तो क्या ठीक आया था, 5 लिख लो। यहाँ से स्टार्ट करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब जो है कि यहाँ पे 16 लिख दो और लाइन खींच के ऊपर इससे एक कम लिख दो, यानी कि यहाँ 16 है तो ऊपर 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर डायरेक्ट यही आंसर आया था, जो कि इतना करने के बाद आया, आपका डायरेक्ट टिक से आंसर आ गया था। अगर ये एक बार और होता, 5 बार होता, तो 16 दूनी 32 होता, तो घात नीचे 32 हो जाता और ऊपर जो है कि एक कम करके 31 हो जाता। इसी तरह जितने हो 2 का गुणा करते जाओ और लास्ट में आप जो है कि जितना है उतना यहाँ लिख करके और ऊपर जो है कि एक कम करके लिख दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है √2 इंटू √2 इंटू √2 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, अनंत तक। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर अंडर रूट में कोई भी नंबर दिया हो और सीरीज जो है कि इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा हो, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट में जो नंबर दिया हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है कि 2 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर इनफाइनाइट तक ना जाती तो जो अभी नियम बताया, गुणा करते जाते 2 से और उस पर घात लगा करके ऊपर की घात एक कम कर देती, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रही है। अगला प्रश्न है आपका √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस, इस तरह से इनफाइनाइट तक ये सीरीज जा रही है। तो यहाँ हमने क्या नियम बताया था कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसका 2 ऐसा फैक्टर करो जिनका डिफरेंस या अंतर 1 आ रहा हो। यहाँ पे जो नंबर है वो 1 है और 1 का तो कोई ऐसा फैक्टर तो बन नहीं पा रहा है कि जिसका अंतर 1 आए। तो हम क्या देखते हैं कि आगे प्लस है कि माइनस, तो यहाँ पे प्लस है। तो इससे आगे का संख्या हम कोई ऐसी देखते हैं कि जिसका 2 फैक्टर हो और दोनों का अंतर 1 आए। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे तो जो हमारा 2 आएगा, अब 2 का 2 फैक्टर हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और 1 आएगा, 2 1 कम 2, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा इन दोनों फैक्टर के बीच में आएगा, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। तो इस तरह का सवाल अगर जो है कि जो संख्या दी हुई है उसका डायरेक्ट फैक्टर ना निकल रहा हो, ऐसा कि जिसका अंतर दोनों का 1 आए, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो उसके आगे देखते हैं कोई संख्या और जिसका निकल जाए वही दोनों के बीच उसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल एक ठीक वैसा ही है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर सिर्फ यह है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था। तो जब माइनस हो तो क्या करेंगे, 1 का तो फैक्टर ऐसा कोई मिलेगा नहीं कि जिसका जो है कि दोनों का अंतर 1 आए, क्योंकि 1 1 कम 1 और 1 दोनों का अंतर 1 आ नहीं रहा है, 0 आ रहा है। तो चूँकि यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे कि 1 से पीछे पहले की संख्या देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इससे 1 से पहले जो है वो 0 है। अब 0 का 2 फैक्टर हम प्राप्त कर सकते हैं, 0 और 1। 1 का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आ रहा है डिफरेंस, 1 - 0 = 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच, 0 तथा 0 और 1 के बीच इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, और आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजा दो, जिससे मेरी इस तरह की ट्रिक वाली और वीडियो आने वाली जो भी हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।